पूरे दिन सोने के बाद में आज चाय और कुछ बिस्कुट खा लेते हैं। और बीमार होने की वजह से सोना भी पड़ता है, नहीं सोएंगे तो फिर अपने आप को रिकवर कैसे करेंगे। पूरी छुट्टी का भरपूर आनंद लिया है, और आनंद भी क्या लिया है, स्वास्थ्य थोड़ा सा नरम था और उसके चक्कर में सो ही रहा हूँ। रेस्ट कर ली और थोड़ा सा थकान, थोड़ी कमज़ोरी जो थी महसूस कर रहा था, वो थोड़ी दूर हुई है। थोड़ा टहल लेता हूँ और अपने आप को तरोताज़ा करने का कोशिश करता हूँ, क्योंकि आज सैटरडे, कल संडे, फिर वापस वही मंडे। तो मंडे से कोर्ट चालू, और कोर्ट चालू तो कोर्ट में काम भी करने पड़ते हैं। पेंडिंग काम को संडे को भी करना पड़ेगा। तो आज थोड़ा सा अपने आप को तरोताज़ा करना पड़ेगा। काफ़ी समय से आप देख रहे हैं कि यूट्यूब पे वीडियो भी नहीं आ रहे हैं। उसका कारण था थोड़ी व्यस्तता थी, कभी कहाँ, और आउट ऑफ राजस्थान भी चला गया था 1-2 बार। तो उस सिलसिले में वीडियोस भी नहीं आ पाए। और फिर मेरी समस्या थी कि एक मेरा मोबाइल था, वो भी समस्या में ही था। तो ये सारे कारण थे, उस वजह से वीडियो भी नहीं डाल पाया। और फिर सबसे बड़ा कारण तो यही था कि मेरे पास समय का अभाव था उस समय। मतलब क्योंकि मैं कभी कहाँ जा रहा था, कभी कहाँ, कभी क्या काम था, कभी कैसा था। और कोर्ट्स में जब हम काम करते हैं, एडवोकेट्स कोई भी हो, तो उसे कागजी कार्रवाई ज़्यादा करनी पड़ती है, डॉक्यूमेंटेशन का ज़्यादा काम रहता है। और फिर रिसर्च भी होती है, जब ड्राफ्टिंग्स होती है तो उनमें पूरा माइंड खप जाता है, और उसके सिलसिले में फिर आदमी दूसरे काम पर फोकस नहीं कर पाता है। और यही वजह थी वीडियो नहीं आने की। बीच में एक साइड थी, उस पर भी चले गए थे हम लोग। और उसी वजह से जब काम की अधिकता होती है, यानी काम, क्योंकि काम तो देखो करना ही पड़ता है। जब मनुष्य काम करेगा तो ही अपने आप का गुजारा कर पाएगा, और गुजारा के साथ साथ अपने आप को जब जितना व्यस्त रखेगा उतना सही रहेगा। अन्यथा तो फिर डिप्रेशन में चला जाता है मनुष्य। भाई मेरे साथ तो होता है ये। अगर मैं बिल्कुल फ्री बैठा हूँ तो मैं तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें हावी हो जाती है अपने आप पे। कभी क्या सोचने लग जाते हैं, कभी क्या सोचने लग जाते हैं, और फिर वही डिप्रेशंस। तो मैं फ्री नहीं रहता हूँ, और फ्री रहता हूँ तो सो जाता हूँ, नहीं मोबाइल चलाता रहता हूँ। ये कई चीज़ें होती है। और आप सब लोग भी बताइए यार, कैसे हो आप लोग। काफ़ी समय से हम YouTube पे मिल रहे हैं। कोशिश तो मैं करता हूँ व्लॉग्स बनाने की, लेकिन कई बार दिक्कतें आ जाती हैं, बना नहीं पाते हैं। कई कारण होते हैं उन चीज़ों के, जैसे मैंने आपको पिछली बताया भी है अभी थोड़ी देर पहले। और अभी सर्दियां जाने को है और गर्मी एंट्री कर रही है, और ये टाइम ऐसा है जिसमें लगभग लोग बीमार हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि मैं भी ऐसा हो सकता हूँ, संभावना रहती है मैं भी कि हाँ बीमार हो सकता हूँ। तो उसी के बचाव में प्रिकॉशंस है, टोपी लगा रखी है, कोट पहन रखे हैं। और जैसा मैंने बताया था अभी शुरू में ही कि थोड़ा सा वीकनेस है, तो उस सिलसिले में अपने आप के बचाव के लिए ये सब पहन रखा है मैंने। और बज रही 4 बजे, दिन में 4 बज रहे हैं, धूप भी है, चेहरे पे आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से। फिर भी बचाव के तौर पर पहनना ही पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं बीमार हो गया तो मुझे 70 चीज़ें झेलनी पड़ेगी। क्योंकि देखो, इंसान क्या है, मशीन है, मशीन को चलना पड़ेगा। चलेगी तो जैसे मशीन चलती है, क्योंकि मशीन पैसों से खरीदी जाती है, और उस मशीन को उसका मालिक चलाता है। क्यों चलाता है? क्योंकि उस मालिक ने पैसे भरे हैं, और पैसे भरने के चक्कर में मालिक भी इधर उधर से मांग के उसने पैसे भरे होंगे, इसलिए उस मशीन को चलाता है और उसके पैसे चुकाता है। वही कहानी इस मशीन पे लागू होती है। 70 जिम्मेदारियां हैं, 70 काम करने हैं, और 70 चीज़ें हैं। तो अगर ये मशीन बीमार हो गई तो फिर 70 परेशानियाँ भी चालू हो जाएगी। उस वजह से प्रिकॉशंस करनी पड़ती है भाई। जिम्मेदारियाँ जब होती है सर पे, तो आदमी अपने आप, उसको किसी के कहने की ज़रूरत नहीं होती, अपने आप ही अपना ध्यान रखने लग जाता है। बाकी मैं तो बहुत लापरवाही हुआ करता था, इतना ध्यान भी नहीं देता था स्वास्थ्य पे, लेकिन आज देता हूँ, क्योंकि आज मुझे लगता है, महसूस है सारी चीज़ें, जिम्मेदारियों का भी पता है कि हाँ क्या चीज़ें हैं। जब मैं बीमार पड़ जाऊँगा तो मेरे साथ क्या होने वाला है, सारी चीज़ें मुझे पता है। उसी सिलसिले में अपने आप का ध्यान रखता हूँ। और मेरे ख्याल से आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं और उनके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति के ऊपर कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां हैं, और उसे वह जिम्मेदारियां निभानी हैं। और उसके सिलसिले में भाई सबसे पहले अपना ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ये मशीन हो गई, ख़राब हो गई ना अपनी मशीन, तो साहब अपना ध्यान रखने वाला कोई और भी नहीं है।
क्योंकि अपनी मशीन है और इसको अपने को ही ध्यान रखना है। और ये जब तक चलेगी सेफ्टी से, जब तक हम सेफ है, वरना तो फिर हमारी हालत क्या है आप भी जानते हो। रोड पे भिखारी लोग बैठे रहते हैं ना, वैसी हालत हो जाती है। जब ये मशीन काम करना बंद कर देगी तो जिम्मेदारियों का इतना बोझ होता है हम सब लोगों पे, वो ख़ास तौर पर हम लड़कों के तो कुछ ज़्यादा ही हैं। सारी जिम्मेदारियां हमें ही फील करनी होती हैं। तो ऐसी दशाओं में ध्यान तो हमें ही रखना पड़ेगा। खेत की ओर टहल रहा हूँ और काफ़ी समय से ऑन कैमरा मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरे ख्याल से अगर मैं देखूं तो 3 महीने के करीब मुझे हो गए हैं वीडियो ढंग से डाले हुए। एक बार मैंने हाँ लीगल लॉ पे ज़रूर एक आध वीडियो बनाए होंगे, एक महीने पहले या उससे 2 महीने पहले। बाकी मैंने इन दिनों वीडियो नहीं बनाए हैं, उसका कारण भी मैंने बता ही दिया आपको। तो आज हम लोग आए हैं, ये देखिए बिल्कुल खुला खेत है, कुछ भी नहीं होता क्योंकि पानी नहीं है। तो खेत में क्या होगा, कुछ भी नहीं। ये चाचा जी के घर है, ये अपने घर है, थोड़ा उधर है। ये पीछे से वो अपन जानवरों के लिए लगते हैं ना, जिसे मारवाड़ी भाषा में कहते हैं बाड़ा, वही है जानवरों के रहने के स्थान। वैसे तो जाट लोग भी हैं, तो जाट लोग भी तो वैसे ही ठाठ वाड़ी होती है भाई। कोई जाट आदमी देख रहा है तो अपने आप में प्राउड फील करना, क्योंकि सब कास्ट ही करती है तो मैं क्यों नहीं करूँगा। बाकी कास्टिम जिस्म नहीं है, कोई वो नहीं है कि कास्ट पे वो कर रहे हैं हम। बिल्कुल ऐसे आ गया मन में तो कह रहे हैं कि भाई जाट है तो ये सब तो होगा ही, जाट के ठाट नहीं होंगे तो किसके होंगे बताइए आप। वो सब तो है पर जिम्मेदारियाँ भी तो उसी हिसाब से है, कई चीज़ें आती है। ये देखिए ये बाड़ा था, पीछे फिर आगे मकान है, यहाँ से खूब दूर है वो फैला हुआ है, कम से कम 1.5 बीघा में। तो वो तो जाट के ठाट तो होंगे। बाकी अदर कास्ट के कोई देख रहे हो तो बुरा न माने प्लीज़, इस चीज़ पे थोड़ा सा रखे। तो कैसा रहा आज का व्लॉग, घूमते फिरते टहलते फिरते, क्योंकि अभी सो के उठा हूँ मैं, रियल कह रहा हूँ। कम से कम 3 घंटे के करीब मैं सो के उठा हूँ और अपने आप को तरोताज़ा फील कर रहा हूँ। आज नहाया भी नहीं हूँ मैं। क्यों नहीं नहाया हूँ, मेरे ख्याल से इस सर्दी में, ये जो पूरा चल रहा है मौसम सर्दी का, इसमें सेकंड टाइम ऐसा होगा कि मैं नहाया नहीं हूँ। और क्यों, वजह यही है क्योंकि वीकनेस थी और मैं नहीं चाहता था कि मैं बीमार हूँ आज। इसलिए मैं बिल्कुल सुबह मॉर्निंग में भी 8 बजे के करीब रूम से बाहर आया था और थोड़ा सा टहला, और टहलने के बाद वापस रूम, फिर थोड़ा सा टहला, वापस रूम, फिर सो गया। कोई काम दाम भी नहीं किए मैंने, और फिर उठ के आ गया आपके सामने। और अगर वही मैं सारे काम कर लेता मॉर्निंग में, आज मान लो रूटीन में रखता है इस चीज़ को, क्योंकि आज वैसे हॉलीडे था हमारा कोर्ट का भी। और देखो कोर्ट में क्या होता है, जब हम लोग जाते हैं ना तो रूटीन में रहते हैं, रूटीन में रहते हैं तो ये जो दिमाग है ये हावी नहीं होता, इसमें टेंशन्स नहीं होती। घर पे रहते हैं तो फिर बीमारी जो होती है ना हमारी, वो बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाती है, वो फिर डिप्रेशन में जाने लग जाती है। तो उसका बेस्ट सॉल्यूशन होता है सोना। सोकर उठते हैं, फिर तरोताज़ा महसूस करते हैं, और फिर जिस काम में भी अपनी रुचि होती है उस काम में लग जाते हैं, तो माइंड सेफ रहता है। अन्यथा वही फिर माइंड की, आप भी जानते हो परिस्थितियाँ, क्योंकि आप भी तो देख रहे हो और इंसान ही हो, और आपका भी माइंड मेरा भी माइंड तो सेम है, हम इंसानों के साथ तो यही होता है। तो बताइए कैसे हो। और हाँ, कोई बुरा मत मानिएगा मेरे किसी भी शब्द का, किसी भी चीज़ का, क्योंकि मैं किसी का कभी भी बुरा नहीं करता हूँ। ये मेरी कोशिश रहती है हमेशा। हो जाता है, मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे से हुआ नहीं है बुरा, हो भी सकता है, हो भी जाए, पर मेरी कोशिश ये नहीं रहती है कि मैं किसी का बुरा करूँ, किसी को बुरा बोलूँ, किसी समाज को, किसी व्यक्ति को, किसी जाति विशेष के लिए कुछ कहूँ। तो मेरी ऐसी मंशा कभी भी नहीं रहती है, पर कहीं ना कहीं कभी ना कभी हो ही जाता है किसी का भी बुरा हाथ से। तो आई होप कि आप सब लोग मज़े में होंगे। अभी चलते हैं घर की तरफ, और आज का वीडियो सुनसान में ही है। वैसे ये खेत है पूरा, घूम के देख लो चाहे आप, अभी दिखाया भी था मैंने आपको। तो कैसा रहा आज का ब्लॉग, आप सब लोग कमेंट करके बताइएगा। यार देखिए ज़रूर मेरे ब्लॉग, देखिए, तभी तो मैं आता नहीं हूँ। 3-3, 4-4 महीने से मैं आज ब्लॉग बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि आप लोग थोड़ा तवज्जो नहीं देते हो ना इस भाई को, और जब तवज्जो नहीं दोगे तो मैं क्यों वीडियो बनाऊँगा भाई। करो यार, तवज्जो तो दो, थोड़ा बहुत लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। वो कहते हैं ना कि लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, तो उसी तरह कुछ कर दीजिए इस भाई के लिए भी। और अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। कोशिश कोशिश ये करेंगे कि वीडियो बनाते रहें, अगर स्वास्थ्य ने और समय ने साथ दिया तो।
और अभी के लिए बाय बाय।